सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गौरांगं रश्मयं नित्यं रसाचार्यरसो सुखम्। श्रीराम हरसन देवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपीजित चोर हरि, जय जय माखन चोर। जय गोपीजित चोर हरि, जय जय माखन चोर। जय जय हरि हरि गोविंद नारायण, 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 जय जय हरि हरि नारायण हरि नारायण, नारायण हरि नारायण, नारायण हरि नारायण, नारायण हरि नारायण, जय जय हरि हरि गोविंद नारायण, जय जय हरि हरि गोविंद नारायण। जय हो। नारायण हरि नारायण, नारायण हरि नारायण, नारायण हरि नारायण, नारायण हरि नारायण, राम नारायण कृष्ण नारायण, राम नारायण कृष्ण नारायण, जय जय हरि हरि गोविंद 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 नारायण। हरि कृष्ण नारायण, नारायण प्रिय नारायण, राम नारायण कृष्ण नारायण, राम नारायण कृष्ण नारायण, जय जय हरि हरि गोविंद नारायण, जय जय
भक्तवत्सल भगवान की जय। जय श्री राधे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। परम मंगल में भगवान की मांग में प्रतिमूर्ति स्वरूपा श्रीमद्भागवत महापुराण आइए। तो मैं निवेदन कर रहा था कि भगवान ने संसार के जीवों पर कल्याण करने के लिए दो धाराओं को प्रकट किया है। एक तो धारा भगवान के चरण से निकली, जिसको हम सब गंगा कहते हैं, और दूसरी है पहली चरणोद की गंगा, दूसरी मुखोद की गंगा। मुख से भी गंगा प्रकट हुई है, और दोनों गंगाओं का एक ही काम है, जीवों का कल्याण करना। जो जीव इन दोनों गंगाओं में अवगाहन करता है तो निश्चित ही पाप ताप संताप मिट जाते हैं। गोस्वामी जी ने अपनी रामायण में बड़ी सुंदर बात करी है। हरै पाप कह वेद पुराणा। वेद पुराण का एक कथन है, जो भी गंगा में अवगाहन करता है, स्नान करता है, उसके निश्चित पाप धुल जाते हैं। एक गोमुख से प्रकट हुई गंगा और एक गोविंद के मुख से प्रकट हुई। एक गोमुखी एक गोविंद मुखी। और जो व्यक्ति श्रद्धा से इन दोनों गंगाओं में अवगाहन स्नान करता है, निश्चित ही गोलोक का अधिकारी बनता है। एक गंगा ऐसी है जहां एक स्थान निश्चित है उसका। आपको गंगा में स्नान करना है तो आपको हरिद्वार जाना पड़ेगा, प्रयाग जाना पड़ेगा, तभी ही गंगा में स्नान आपको सुलभ हो सकता है। उस गंगा में प्रयास करके आपको जाना पड़ेगा। गंगा जी यहां चल करके नहीं आएंगे, आपको जाना पड़ेगा। परंतु भगवान की कथा गंगा ऐसी है कि सकल लोक जन पावनी गंगा। वो गंगा ऐसी है जो स्वयं चल करके आती है, कथा गंगा। प्रयास तो दोनों में भी करना पड़ता है। उस गंगा में आपको जाना पड़ता है। इस वो है, और ये कथा गंगा स्वयं चल करके आती है। उस गंगा की विशेषता देखें, आपको स्वयं उस गंगा में चलकर जाना पड़ेगा। जो स्नान करता है वो गंगा भी पितरों को तारती है, मरणोपरांत अस्थियां विसर्जित करते हैं। वो गंगा तारती जरूर है पर मारकर तारेगी। परंतु यह गंगा ऐसी है कि जीते जी जीव को तार देती है, उद्धार कर देती है। इसमें मरने की प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं है। मरने के बाद क्या पता कि परिवार वाले हमारी अस्थियां वहां ले ही जाएंगे, कोई जरूरी नहीं है। मरने के बाद हम विवश हैं, कुछ नहीं कर सकते। पर यह गंगा ऐसी है कि जीते जी आपको अवगाहन करते ही आनंद के सागर में आपको मिला देती है। जीवन में जो वास्तव आनंद है उसकी प्राप्ति करा देती है। और ये देश में नहीं, सकल लोक जन पावनी गंगा। ये गंगा ऐसी है कि लोग देश चाहो बुला लो, आवाहन कर लो। यहां तक कि देश विदेश में भी जाकर के भागवत की ये भागीरथी लोगों को स्नान करा करके और उनको जीवन को धन्य बनाती है। देश विदेशों में भी भागवत की कथाएं हो रही। दोनों गंगाओं का एक ही काम। तुलना करके देखें, कितने भी गर्मी से संतप्त हो रहे हैं, भयंकर मई जून की गर्मी है, और गंगा जी में गोता मारते ही एकदम परम शीतल हो जाते हैं और खूब शांति मिलती है।
बाहर की जितनी भी गर्मी है, जितनी भी गंदगी है, दूसरा साफ गंगा जी में स्नान करते ही मिट जाती है, निर्मल बन जाती है। गंगा में स्नान करते ही अब तक के निश्चित जो पाप हैं वो धुल जाते हैं। हरे पाप कह वेद पुराण, वेद और पुराण इसके प्रमाण हैं। परंतु ये ध्यान दें, अब उस गंगा की विशेषता देखें। बाहर की गर्मी से ज्यादा खतरनाक अंदर की गर्मी है। बोलो राधे राधे। क्रोध की गर्मी, द्वेष की गर्मी, ईर्षा की गर्मी, लोभ की गर्मी। अरे बाहर की गर्मी को हम तो शांत भी कर सकते हैं, अंदर की गर्मी एक ऐसी है जो सबको है, जिसका नाम है टेंशन। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको टेंशन ना हो, है कोई? हर एक व्यक्ति किसी न किसी कारण से दुखी है। टेंशन एक सरल अर्थ करते हैं एक महानुभाव कि 10 माने 10 और सन माने सूर्य। अब सोचो, एक सूर्य इतनी गर्मी छोड़ता है महाराज, ऐसे बरसात के मौसम में भी कितना पसीना निकलता है, और कहीं 10-10 सूर्य प्रकट हो जाएं तब क्या होगा? अरे चलो, बाहर की गर्मी से दूर करने के लिए हम सब वातानुकूल पर बैठे हुए हैं, इसे दूर कर सकते हैं। बाहर की गर्मी से हम वृक्षों का आश्रय ले सकते हैं, परंतु जो अंदर की गर्मी है, निरंतर क्लेश की, क्रोध की, द्वेष की, राग की, उस अंदर की गर्मी को दूर करने का और कोई एक उपाय नहीं है। पिबंतम कर्णरंधेना, जब तक गोविंद की अमृतमयी कथा कर्णपुटों के द्वारा हृदय में नहीं जाएगी, तब तक यह हृदय शीतल होगा ही नहीं। तीसरी विशेषता, गंगा जी में लोग बाहर स्नान करते हैं, ज्यादा गहरे में गए तो गए, बोलो राधे राधे। तैरना नहीं आया और ज्यादा गहरे चले गए तो लहरों में न जाने कहां चले जाएंगे हम, खतरा है उस पे। गहरे में नहीं जा सकते हो, रस्सी पकड़कर स्नान करो, तैरना नहीं आता। परंतु भागवत की कथा गंगा ऐसी है कि इसमें भीतर स्नान में ही आनंद है। भागवत की केवल किस्सा कहानी नहीं, चुटकुले ही नहीं, आज जिसी को देखो वही भागवत ग्रंथ को कहने के लिए तैयार हो जाता। किसी से पूछ लो भैया, भागवत परमहंसों की संहिता है, सरल नहीं है गा बजा करके कहानी कह करके तुमने उसे पूरी कर दी। अरे बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा संत इस पर गोता लगाते हैं। ऐसा परमहंसों सुखदेव जैसे महामुनि का यह ग्रंथ है। तो जो भी इस भाई गंगा में गोता लगाता है तो धूल मिट्टी निकलती है, तो गोपियां भी कहती हैं तव कथामृतम तप्त जीवनम, तपे हुए प्राणियों को यह अतिशय आनंद प्रदान करने वाली है ये भागवत की कथा। और ये भी कहती हैं कलमशापहम, सारे पापों को समन करने की सामर्थ्य यह भागवत गंगा में है, जो भी इस गोता लगाता है। वस्तुतः इस गंगा में गोता लगाना आना चाहिए। जिसने बढ़िया गोता लगाना सीख लिया, या सीखना नहीं आता तो जहां गोता लगाया जाता है वहां पर चले जाओ, तो निश्चित ही, अरे भाई एक दिन में कोई काम सीखता नहीं है। गोता लगाने वाला भी गोता जब लगाता है दूसरा खड़ा रहता है जिसको तैरना आता है, डूबने नहीं देता। उसी प्रकार से अमलात्मा विमलात्मा संत हैं जो निरंतर गोता लगाते रहते हैं। उन्हीं के सानिध्य में हम भी थोड़ा थोड़ा प्रयास करेंगे तो एक दिन हम भी इसी प्रकार से ज्ञान गंगा में गोता लगाना हमें सबको भी आ जाएगा। बोल भागवत भगवान की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बड़ी सुंदर मंगलाचरण किया सुखदेव जी ने। सूत जी कहते हैं सच्चिदानंद रूपाया, भगवान के 3 रूपों की वंदना की है। भगवान कैसे हैं? बोले सतघन चितघन आनंद घन है। भगवान सत्य स्वरूप है।
भगवान सदा सर्वदा सत्य है। सत्य का मतलब सदा एक समान रहने वाला है। देखो, संसार में परिवर्तन आता है, पर भगवान जब से सृष्टि हुई है, भगवान आदि हैं, अनंत हैं। भगवान का कोई अंत नहीं है। हम आपका है। 50 वर्ष पहले हमारा पता नहीं था, और 50 वर्ष के बाद भी पता नहीं रहेगा। रहेगा? सारा संसार असत्य है, परंतु भगवान ही केवल सत्य है। भगवान कल पहले भी थे, सृष्टि नहीं हुई थी तब भी भगवान थे, सृष्टि हो गई तब भी भगवान है, और सृष्टि नष्ट हो जाएगी, सारा सब कुछ समाप्त हो जाएगा, तब भी भगवान रहेंगे। इसका मतलब भगवान ही सत्य हैं। चिद माने ज्ञान, चैतन्य। ऐसे सत स्वरूप चिदानंद परमात्मा से जब तक हम नहीं जुड़ेंगे, तब तक ये संसार के प्रत्येक प्रतिकूलता में अपने आप को हम दुखी मान करके रोते रहेंगे। देखो, चिद माने ज्ञान। और देखो, जब तक जीवन का वास्तविक ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, तब तक हमारा आत्यंतिक दुख की निवृत्ति नहीं होगी। ज्ञान ही ऐसा है जो हमें संसार के दुखों से छुड़ा सकता है। कैसे? जब हमें इस बात का ज्ञान हो जाएगा कि जीवन में जो कुछ भी हमें मिल रहा है हमारे कर्म का फल है, ये हमें ज्ञान हो गया शास्त्रों का अध्ययन करते, श्रवण करते, तो जो कुछ भी आज हमें रिटर्न मिल रहा है तो इसका मतलब पहले हम उसको डिपॉजिट किए हैं तो इसका रिटर्न मिल रहा है। तो हमने जो पाप किए हैं, आज हमारे घर में खाने का अन्न नहीं है, दरिद्रता है, हमने निश्चित पाप किया है, इसके फलस्वरूप हमको दरिद्रता मिल रही है। तो प्रत्येक व्यक्ति को शरीर में रोग हो गया है और नाना प्रकार की विपत्तियां हैं, विपन्नताएं हैं, जहां हाथ डालो वहीं मिट्टी, सफलता नहीं मिल रही, तो निश्चित समझना चाहिए हमारे पाप का ये फल है। और जब हमको ज्ञान हो जाएगा कि ये पाप का फल है तो हमें कभी दुख नहीं होगा। इसलिए चिद माने ज्ञान, चिद माने प्रकाश। अज्ञान मिट जाएगा, प्रकाश प्रकट हो जाएगा। अरे डर तभी तक लगता है जब तक अंधेरा है, प्रकाश में डर नहीं लगता। तो संसार के अज्ञान का अंधेरा जब तक हमारे आंखों पर है तभी तक हमें डर है। जब वास्तव समझ में आ गया तो फिर आप अपराध पाप भी नहीं करो, क्योंकि आपको ज्ञान हो जाएगा। और ज्ञान होने के बाद में उस आनंद की खोज में चले जाओगे। देखो, किसी व्यक्ति से पूछो, भैया तुम आनंद को पाना चाहते हो? हर एक व्यक्ति, कोई व्यक्ति अच्छा खाने में आनंद का अनुभव करता है, कोई संसार को देखने में, घूमने में, कोई पहनने में, कोई धन संचय करने में, अपना अपना सबका आनंद है। परंतु ये आत्मा का जो आनंद है वो बड़े बड़े परम योगी उस आनंद को ले पाते हैं। अगर भगवान की कथा में आनंद ना होता तो बड़े बड़े सम्राट गद्दी को लात मार करके और संत बन करके संसार में विचरण ना करते। ये आनंद ऐसा है। संसार के जितने भी आनंद है ना, ये एकदम क्षणभंगुर है। और एक क्षण का भी परमानंद व्यक्ति को मिल जाए तो संसार के एक छत्र सम्राट की गद्दी को भी लोग ठुकरा देते हैं। वह आनंद है। अगर भगवान में आनंद ना होता तो हम 3 घंटे बैठ करके कथा ना सुनते। तो सच्चिदानंद रूपाया विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। तो भगवान के 3 नाम, सत, चित और आनंद। तो अच्छा भाई, तो भगवान से जुड़ेंगे तो भगवान के नाम बहुत बढ़िया, 3। तो भगवान के काम क्या है? बोले काम भी भगवान के 3 है। क्या है? बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान विश्व का उत्पन्न करते हैं, भगवान पालन करते हैं। और आदि शब्द से ये संकेत किया कि भगवान ही संसार का विनाश भी करते हैं, संहार भी करते हैं। सृजन, पालन और संहार। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे।
एक प्रश्न उठता है, वैसा कार्य आप हम भी करते हैं? भगवान अगर संसार को उत्पन्न करते हैं तो हमारे भी बच्चे हैं, हमने भी बच्चों को जन्म दिया, उत्पन्न कर दिया। अगर भगवान संसार का पालन करते हैं तो हम भी संसार का पालन करते हैं। अगर भगवान फिर अंत में भगवान की आज्ञा के विमुख चलता है तो भगवान उसे संहार करते, दंड देते हैं, वो काम हम भी करते हैं। कि भगवान के कार्य में क्या विशेषता है? देखो भाई, भगवान के कार्य में यह विशेषता है, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, भगवान ने विश्व को उत्पन्न जरूर किया पर भगवान के उत्पन्न में मोह नहीं है। भगवान ने, हमने मकान बनाया तो कहते हैं कि हमारा घर है, हमने बच्चे को जन्म दिया तो कहते हैं ये मेरा बेटा है, ये मेरा घर है, मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरा शब्द है। मोह नहीं है भगवान में, मैंपना नहीं है। भगवान ने सृष्टि को इतनी सुंदर सजाया, इतने बढ़िया पुष्प दिए, इतना बढ़िया फल दिया, जल दिया। भगवान ने सब ये परोपकार के लिए दिया। भगवान ने ऐसी कोई वस्तु नहीं बनाई कि ये मेरी है, ये मुझे चाहिए। तो भगवान की पहली बात है, भगवान के सृजन में मोह नहीं है। इसलिए कोई वस्तु नष्ट हो जाती है तो भगवान को कष्ट नहीं होता, भगवान बिल्कुल नहीं रोते। मोह सकल व्याधिन कर मूला, जिनसे उपजे बहुविधि शूला। गोस्वामी जी ने कहा है समस्त दुखों का मूल है मोह। और भगवान सृजन इतनी बढ़िया संसार बना देने के बाद भी भगवान को तनिक भी मोह नहीं है। कितना भी प्रिय हो जाए, 56 करोड़ यदुवंशियों को भगवान ने मुस्कुराते मुस्कुराते काल के गाल में चले गए, पर भगवान को कभी कुछ मोह नहीं हुआ। ना बनाने में भगवान को हर्ष नहीं है और चले जाने में भगवान को शोक नहीं है। शोक मोह भयापह। भगवान की जो ये सृष्टि है इसमें किसी प्रकार का मोह नहीं है। हम उत्पन्न करते, हमारा बच्चा कितना प्रेम होता है, हम एक से प्रेम करते हैं और भगवान अनेक से प्रेम करते हैं। हम भेद रखते हैं अपने बच्चे को, उसको बहुत प्रेम करते हैं, थोड़ा सा भी सर्दी जुकाम हो जाए बहुत बढ़िया डॉक्टर के पास में ले जाते हैं। कोई कितना भी संसारी दुखी रहे उससे लेना देना नहीं है। परंतु भगवान जिम राखहि बालक महतारी, समस्त जीवों पर एक समान प्रीति है भगवान की। भगवान अभेद है, किसी से भेद नहीं करते। तो भगवान विश्व को उत्पत्ति करते हैं और देखिए पालन करने के लिए भगवान ने सबके साथ एक समान न्याय दिया है, किसी के साथ कोई अन्याय नहीं किया। पशु पक्षी को भी जन्म देते ही, पशुओं के भी जन्म देते ही दुग्ध धार का संचार कर दिया भगवान ने। जैसे मानव जीवन को, बालक को, शिशु को दुग्ध मिलता है, वैसे पशुओं को भी दुग्ध मिलता है। भगवान ने किसी से कोई भेद नहीं किया। गरीब से गरीब को भी भगवान ने प्रत्येक अंग दिए, सारी व्यवस्थाएं दी। तो भगवान की सृष्टि में किसी प्रकार का भेद नहीं है, पालन में भी नहीं है और आदि संहार करने में भी भगवान को किसी प्रकार का कष्ट नहीं है, मोह नहीं, इसलिए किसी प्रकार का। तो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, हमारा बच्चा महान से महान अपराध कर जाए तो उसको बचाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उससे मोह है हमें, उसके नष्ट होने पर कष्ट होगा। और भगवान के बच्चों ने ब्राह्मणों का अपराध किया, सामने साड़ी बांधकर एकादश संस्कृत में सुनेंगे, तो श्राप दे दिया कि जो भी तुम्हारे गर्भ से बालक होगा न बालिका, जनस्यति यो मंदाह मुसलम कुलनाशनम। जब भगवान के यदुवंशी बालकों ने संतों का मजाक उड़ाया और तब दुर्वासा ऋषि ने शाप दे दिया, जनस्यति यो मंदाह मुसलम कुलनाशनम। अब जो ये सांब है, इसके बेटा होगा न बेटी, ये संतों की तुम मजाक उड़ाते हो। संतों की अवहेलना की तो भगवान ने एक क्षण भी पुत्र का
पक्ष नहीं लिया और कह दिया सकुलम, सारा तुम्हारा कुल नष्ट हो जाएगा। भगवान समर्थ थे, चाहते तो ऋषि के श्राप से बचा सकते थे, पर भगवान ने बिल्कुल पक्षपात नहीं किया, न्याय किया। और 56 करोड़ यदुवंशी देखते देखते मुस्कुराते मुस्कुराते भगवान के गाल में चले गए, और भगवान के तनिक भी शिकन नहीं आई। हमारा एक बच्चा बीमार हो जाए या मर जाए तो हम फिर जिंदगी भर उस शोक को कभी भूल नहीं पाते। भगवान के सृजन में यही है, जन्म लेने पर हर्ष नहीं और समाप्त होने पर मोह नहीं। मीरा जी ने कहा, अगर कि तुम विनाशी से प्रेम करोगे तो उसके पास नष्ट होने पर तुम्हें रोना पड़ेगा। अगर तुम अविनाशी से प्रेम करोगे तो भगवान से चाहे कितना भी प्रेम कर लो, आपको भगवान कभी समाप्त होने वाले नहीं हैं। क्योंकि जिससे अत्यंत आप प्रेम करोगे उसके नष्ट होने पर आपको कष्ट निश्चित होगा। इसलिए प्रेम का पात्र उसे बनाना चाहिए जो सदा सर्वदा रहे, और भगवान तो सदा सर्वदा रहेंगे। तो भाई भगवान के नाम 3, भगवान के काम भी 3, बहुत बढ़िया। पर ऐसे भगवान से संबंध जोड़ने पर हम सबको लाभ क्या मिलेगा? क्योंकि कलयुग का प्रत्येक प्राणी बिना लाभ के कोई काम करता नहीं है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। इसलिए आप देख लो, प्रत्येक कथा में सुनोगे तो ये लाभ मिलेगा, ये कथा सुनोगे तो इसकी प्राप्ति हो जाएगी, जिसके घर में धन नहीं सो धन मिल जाएगा, जिसके संतान नहीं सो संतान मिल जाएगा। ये लोभ के लॉलीपॉप क्यों है? बोलो राधे राधे। राधे राधे। ये भगवान ने लोभ के लॉलीपॉप इसलिए हम सबको दिया कि हम सब कलयुग के प्राणी बिना लाभ देखे कुछ काम करते नहीं। वस्तुतः भगवान की कथा सुनेंगे तो भगवान को कोई लाभ नहीं है, परंतु भगवान कैसे हैं? जिस प्रकार से बालक को शिक्षा देने के लिए टीचर क्या करती है? चॉकलेट देती है, तू ये पढ़ेगा तो तुझे ये देंगे। तो किसी प्रकार से जीव भगवान के शरण में आ जाए, इसलिए भगवान ने नाना प्रकार के लोभ दिखा दिए। पर इसका मतलब ये नहीं कि केवल भगवान की कथा सुनने से संतान या संपत्ति मिलती है। बोले ना, भगवान का तो लक्ष्य यह है, यद गत्वान निवर्तन्ते तद्धाम परमम ममा। भगवान की कथा सुना सुना करके और धीरे धीरे टीचर का क्या लक्ष्य होता है कि शब्द का बोध करा देना, ज्ञान करा देना। और जैसे टीचर ने बच्चे को पढ़ाना प्रारंभ कर दिया और बच्चे को लगन लग गई पढ़ने में, तो एक दिन वही बच्चा जो आज बेंच में बैठ करके नर्सरी वाला पढ़ रहा है, कल वही पीएचडी वालों को पढ़ाने लग जाता है। लक्ष्य यह था वहां तक ले जाना। उसी प्रकार संतों का और भगवान ने शास्त्रों में ये लक्ष्य रखा है कि जो बेतरे जीव कैसे भी आए तो सही। इसलिए भगवान ने सारी बातें बतला दी। और ये भी बात है, भगवान सर्वसमर्थ है। लौकिक वस्तु क्या, भगवान वैकुंठ भी प्रदान कर सकते हैं। तो ऐसे भगवान से जुड़ने के बाद हमें प्रत्यक्ष लाभ क्या मिलेगा? अब वैकुंठ मरने के बाद मिलेगा, प्रत्यक्ष आप कथा सुन रहे हो, क्या आपको लाभ मिलेगा? तब कहते हैं तापत्रय विनाशाय। 3 प्रकार के ताप माने दुख। ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसको दुख ना हो, ऐसा कोई नहीं। और दुख कई प्रकार के होते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। किसी के घर में खूब संपत्ति है, पद प्रतिष्ठा, पैसा, पावर, सब कुछ है, कोई कमी नहीं है, पुत्र कलत्र परिवार भरा पड़ा हुआ है, परंतु सब कुछ खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं हैं और शरीर में भयंकर रोग हो गया जो आप खा सकते नहीं हो। डॉक्टर साहब ने कह दिया कि मीठे पे हाथ लगाया तो गारंटी खत्म। बोलो राधे राधे। राधे राधे। सब खाने की व्यवस्था है, परंतु आपको करेले का जूस ही पीना पड़ेगा। भगवान ने गाड़ी दे रखी, फिर भी कहा कि 4 किलोमीटर पैदल चलो, चलना ही पड़ेगा। सब कुछ खा सकते, फिर भी कहा दाल का पानी रूखी फुलके खाना है बस। मैंने बहुत लोगों को देखा है,
अपार वैभव, हिसाब नहीं है। पर डॉक्टर साहब ने कहा रूखे फुलके और दाल का पानी, बस इसके अलावा सब बंद। आप देख सकते हो पर खा नहीं सकते हो। ये दुख नहीं तो और क्या, ये दैहिक भयंकर रोग हो गया शरीर पर। दैहिक दैविक सब कुछ ठीक है, मकान दुकान ठीक ठाक है, बच्चे सब कुछ बढ़िया कमा धमा रहे हैं, कोई कमी नहीं है, सब कुछ है, ठीक ठाक चल रहा है, बढ़िया अब तक चल रहा था। और महाराज शनि के साथ और दैहिक दैविक ऐसी शनि की 7.5 आई कि सब पर पानी फेर दिया महाराज। बना बनाया काम सब बिगड़ गया महाराज। कभी कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसा भी होगा। देवताओं के द्वारा प्रकोप, शनि राहु केतु की वक्र दृष्टि आ गई और किए कराए में जाम में पानी भर गया महाराज। रोड में आ गए, करोड़पति थे और उसमें से का निकल गया, रोडपति बने बनाए। बोलो राधे राधे। रोडपति किसी को बनाना पड़ता है कि बना बनाया वो का निकल जाए बस। तो कहने का तात्पर्य दैहिक दैविक और भौतिक, भूते भवा भौतिका, जो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त कष्ट है। आपने देखा कि उत्तराखंड में बहुत बढ़िया बढ़िया महल बने हुए थे और जो एक लहर आई कि महाराज वही महल खंडहर में परिवर्तित हो गए। तो तापत्रय विनाश आया। प्रत्येक व्यक्ति को ये जरूर दुख मिलते हैं, परंतु देखो भगवान की कृपा कमल ऐसा है जो उसमें भी बचा लेता है आपको। बस कभी कभी आप लोग खबर सुनते हो, इतना भयंकर एक्सीडेंट हो गया कि सब के सब मर गए, एक छोटी सी बच्ची बच गई, ऐसा सुनने में आता है। तो भगवान की कृपा हो जाए तो भयंकर, भगवान किसी से नहीं, जहर से बचा सकते हैं, अग्नि से बचा सकते हैं, वृष्टि से बचा सकते हैं। भगवान प्रहलाद को नहीं बचाया। जो भगवान का आश्रय लेते हैं तो भगवान सारी विपत्तियों से उसकी रक्षा करते हैं। तो तापत्रय विनाशाया, ऐसे जो तीनों दुखों को नाश करने में समर्थ हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम सब बारंबार प्रणाम करते हैं। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री सूत जी ने सबसे पहले मंगलाचरण किया, जिसकी कथा है। कथा किसकी है? भगवान की। और दूसरे श्लोक में जिसने कथा कही है उसका मंगलाचरण किया है। कथा किसने कही है? श्री सुखदेव भगवान ने गाई। इसलिए दूसरे श्लोक में श्री परमहंसाचार्य सुखदेव भगवान की वंदना की है। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर्या जुहावा पुत्रेति तन्मयतया तद्वो विनेदु संसर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। नैमिषे सूतमासीन अभिवाद्य महामतिम कथामृत रसस्वादा कुशला सौनको ब्रवीत। श्री सूत जी चरणों में वंदन करते हुए अब उस कथा को हम श्रवण कराने जा रहे हैं, जिस कथा को नैमिषारण्य के पावन भूमि पर 88,000 ऋषियों को के मध्य में श्री सूत जी ने कथा श्रवण कराई। नैमिषे सूतमासीनो अभिवाद्य महामतिम कथामृत रसस्वाद कुशला सौनको ब्रवीत। श्री सूत जी महाराज की वंदना करते हुए नैमिषारण्य की पावन भूमि में 88,000 ऋषियों ने इस कथा का श्रवण का जो प्रतिनिधि के रूप में बनाया श्री
सौनक जी को। सौनक जी कैसे हैं? कथामृत रसस्वाद कुशलः, कथा सुनने में परम कुशल सी सौनक जी महाराज है। तो क्या कथा सुनने की भी कुशलता होती है क्या? बोले अवश्य। हर एक व्यक्ति हर एक काम करने में कुशल नहीं होता, दक्ष नहीं होता। विचार करिए, 88,000 ऋषि बैठे हैं नैमिषारण्य की भूमि में, और जिन्होंने अपना प्रतिनिधि बनाया होगा, और कोई साधारण नहीं है। जितने भी ऋषि महात्मा बैठे थे सब विद्वान महात्मा थे। और श्री सूत जी महाराज की आयु बड़ी छोटी है, फिर भी ज्ञान वृद्ध है। सब ऋषियों की आयु किसी के 1000 वर्ष, किसी के 2000, किसी के 500 वर्ष की आयु है। योग बल के द्वारा आयु बढ़ी हुई है। सूत जी महाराज की अल्पावस्था है, परंतु ज्ञान वृद्ध है। सौनक जी ने उनके चरणों में प्रणाम किया है। देखिए, इतने विद्वान होते भी कथा सुनने में कितनी विनम्रता, ये बात सीखनी चाहिए। कथा सुनने जब भी हम बैठे तो भिज्ञ होकर के नहीं बैठे, अनभिज्ञ होकर के बैठे। आप भले किसी रहस्य को जानते हो, आपने बारंबार कथा सुनी हो, परंतु उस कथा को, श्रवण प्रसंग को जानते हुए भी आपको आनंद से कथा सुननी चाहिए। क्योंकि आपने सुनी है और लोग आए उन्होंने नहीं सुनी। कथा जानते भी बड़ी विनम्रता के लिए सुनी जाती है। कई लोग तो ज्ञान के लिए कथा सुनते हैं कि महाराज जी कोई नई कथा सुनाए, परंतु देखो, कथा तो सदैव आनंद के लिए सुनी जाती है। यह विचार करो आप कि जब भी आप कथा सुनने के लिए जाए, अगर श्रोता अभिमान से जाएगा कि चलो आज देखते हैं पंडित जी कैसी कथा सुनाते हैं, अभिमान से आप जाओगे तो कुछ भी लेकर के नहीं आओगे। क्योंकि जब भी आप कोई नाप तौल करोगे कि ये कथा कोई ऐसे सुना रहे थे, हमने इस कथा को ऐसे सुनी थी, और आपका दिमाग केवल वहीं चलेगा कि महाराज जी की कहां कमी नजर आ जाए, इन्होंने तो ऐसे श्लोक बोला, उन्होंने तो वैसी बात सुनाई थी। आपको ये अगर किसी के मन में बात रही तो वो कथा सुनने भले बैठा रहे पर कुछ लेकर के नहीं जाएगा। अरे भाई, सागर में अनंत जल राशि भरी है, परंतु घड़ा अगर खाली है तभी भर पाएगा। भरा हुआ घड़ा घर से लेकर के जाओगे तो ले पाओगे कुछ? सागर के पास में अनंत जल राशि है। इसी प्रकार से भगवान के चरित्र हरि अनंत, इतने अनंत हैं न जाने। इसलिए कोई वक्ता जिस प्रकार की कथा कह रहा उसका उसी का आनंद आप लो, क्योंकि वक्ता भी नहीं कह रहा, फिर तो हरि ही हृदय में आकर के ऐसी उसकी वाणी दे रहे हैं, वैसे वर्णन कर रहा है वो। विचार करो, हनुमान जी से बढ़कर के कोई राम कथा का ना तो श्रोता है न राम कथा का वक्ता है कोई? कथा सुनना अगर सीखना है तो हनुमंत लाल जी से सीखिए। और देखिए, जिसने हनुमान जी जैसे कथा सुनना सीख लिया उसके जीवन में आनंद ही आनंद रहेगा, और जिसको कथा सुनाएंगे उसकी व्यथा मिटा देंगे। कथा का मतलब ही सुनने के बाद में जीवन की व्यथा मिट जाए। हम भगवान की कथा सुने और बदले में हमारी जीवन की व्यथा मिट जाए, तब तो कथा सुनने का मतलब है। अब हनुमान जी, जहां भगवान की कथा हुई सबसे पहले हनुमान जी आते हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तकांजलिम। जहां भगवान की कथा होती है सबसे पहले हनुमान जी आते हैं। विचार करो, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में सबसे अग्रगण्य है हनुमंत लाल जी।
किसी के एक दो गुण होंगे, कोई बढ़िया गाता होगा, कोई बढ़िया बजाता होगा, कोई बढ़िया नाचता होगा, कोई बढ़िया बोलता होगा, पर हनुमान जी कैसे सकल गुण निधानम, ऐसे कोई एक दो गुण नहीं, सकल गुण निधानम। और कैसे हैं? अष्ट सिद्धि नवनिधि, सब कुछ हनुमंत लाल जी के पास में है। विचार करो। फिर आखिर हनुमंत लाल जी कथा सुनने क्यों जाते हैं? मान लिया जाए हम ज्ञान पाने के लिए जाते हैं, कुछ पाने के लिए जा रहे हैं, पर हनुमान जी आखिर कथा सुनने के लिए किस लिए जाते हैं? रामायण में बड़ा सुंदर वर्णन है, वाल्मीकि रामायण में। हनुमान जब राम जी साकेत जाने लगे, लीला संवरण किया राम जी ने, साहब को साकेत वास ले गए। हनुमंत लाल जी कोने में खड़े रहे। राम जी ने कहा, मारुति नंदन आप भी चलो। बोले कहां प्रभु? बोले हम तो अब लीला संवरण कर रहे हैं, हमारी लीला का विश्राम है, साकेतवास चलो। कहा प्रभु बात ऐसी है, साकेत में क्या होगा? बोले सदा सर्वदा हमारा तुम्हारा मिलन रहेगा। कहा वो तो प्रभु यहां भी है, आप तो हृदय में जासु हृदय वागार बसहु राम सर चाप धर। प्रभु आप तो हमारे हृदय पर निवास करते हैं। प्रभु ये बात बतलाइए, मैं साकेत चलने के लिए तैयार हूं, तो क्या ये कथा साकेत में मिलेगी? बैकुंठ में आपकी चरित्र सुनने के लिए मिलेंगे, कथा सुनने के लिए मिलेंगे? भगवान ने कहा, हनुमान जी ये कथा बैकुंठ में तो नहीं मिलेगी। स्वर्गे सत्येच कैलासे बैकुंठम नास्तयम रसः, अयम रसः बैकुंठम अपि नास्ति। ये जो भगवान की कथा है ये बैकुंठ में भी नहीं मिलेगी हनुमान जी। हनुमान जी ने कहा, प्रभु तब तो मैं यहीं मुझे रहने दीजिए। बोले यहां मैं भगवान की कथा का आनंद ले सकूंगा, इसलिए यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वास्वबारे परिपूर्ण लोचनम। हनुमान जी ऐसे सुनने के लिए बैठते हैं अबोध बालक के जैसे, जिससे कुछ नहीं आता हो, और ऐसे कथा में डूब जाते हैं। हैं कौन? ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों के शिरोमणि होकर के भी हनुमान जी महाराज ऐसे, कोई सर्वसाधारण वक्ता पहली कथा कह रहा हो और हनुमान जी को स्मरण किया कि बाबा पधारो आप, और हनुमान जी उस बच्चे की भी कथा को इतने आनंद से सुनते हैं। ज्ञान के लिए तो सुनते नहीं है, कथा तो आनंद के लिए सुनी जाती है। रसगुल्ले को ज्ञान होने पर पेट नहीं भरेगा, खाने पर ही पेट भरेगा, आनंद तभी मिलेगा। ज्ञान तो सबको है, कैसे बनता है, कैसी मिठास से भोजन का वर्णन कर दिया जाए, पर ना, जब तक आप ग्रहण नहीं करोगे तब तक आपको उदर की निवृत्ति नहीं होगी। उसी प्रकार के हनुमंत लाल जी कथा को ज्ञान के लिए नहीं, आनंद के लिए सुनते हैं। और आनंद देखो रोज चाहिए, नित्य आनंद चाहिए। जैसे नित्य बात शरीर का आहार भोजन है, उसी प्रकार के आत्मा का आहार हरि कथन है, हरि चरितामृत है, जो नित्य आत्मा का आहार है। तो हनुमंत लाल जी कथा सुनते हैं, इतने रसिक हो जाते हैं। जब भी रघुनंदन की पावन कथा सुनते हैं, जब व्यास जी सुनाते हैं राम जी जानकी जी के वियोग में, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी तुम देती सीता मृग नैनी, जो राघवेंद्र सरकार के बिना पादुका के चरण बाहर नहीं रखते थे, और वही दंडक वन में नंगे पांव मारीच के पीछे भाग रहे हैं। प्रभु जब भगवान के वियोग लीला को श्रवण करते हैं, हनुमंत लाल के वास पारी परिपूर्ण लोचनम, नेत्रों से प्रेमाश्रु धार बह चलती है। विचार करते हैं, अब मेरे रघुनंदन की और कौन सी कथा सुनाने वाले हैं? है कोई वक्ता जो नई राम जी की कथा हनुमान जी को सुना दे? नहीं, ऐसा कोई रहस्य नहीं है जो हनुमान जी को से छुपा हो राम जी का, परंतु फिर भी इतने आनंद में डूब करके कथा क्यों सुन रहे हैं? बोले ये ज्ञान के लिए नहीं, कथा
आनंद के लिए सुनी जाती है। और जो आनंद के लिए कथा सुन लेता है और फिर उस कथा को किसी क्यों सुन रहे हैं इतनी कथा, क्योंकि ये रसिया है। और देखो कथा के जब तक तुम रसिक नहीं बनोगे तब तक आनंद नहीं आएगा। और संसार का कोई भी काम है ना, रसिक आपको बनना पड़ेगा। एक बार में कोई सीरियल आप देखो पल्ले नहीं पड़ेगा। बोलो राधे राधे। राधे राधे। किसी के पल्ले पड़ता है ये क्या हो रहा, हमको तो कोई मतलब नहीं है। पर माताओं से पूछो तो सब कुछ बता दे, कल इसने ऐसा किया था, फिर वो उसने ऐसा किया, फिर उसने ऐसा किया। एक सीरियल का एक दिन छूट नहीं। सीरियल का मतलब ये लाइन से, एक दिन से नहीं। तो जब तक आप सीरियल को 4-6 दिन नहीं देखोगे तब तक उसकी रियल बात पता नहीं चलती। और 4-6 दिन आपने लगातार देख लिया तो सारी बात। किसी को भाई कोई नया व्यक्ति आता टीवी से लेन देन नहीं और सीरियल चल रहा, उसे क्या मतलब, ये क्या हो रहा, वो दूसरा तो बोरिंग होता है, ये क्या हो रहा है। पर आपको एक एक बात लोग, अरे हाल में ही सब्जी सब कुछ वहीं काट काट करके देखते रह जा रहे हैं कि भाई ये ना छूटने पाए। क्यों इतनी लगन क्यों हो गई उससे, इतना लगाव क्यों हो गया? क्योंकि आप उस चीज को निरंतर देखते रहते, एक बार में नहीं। उसी प्रकार से हनुमंत लाल जी को भगवान की कथा के इतने रसिक इसलिए बने कि निरंतर भगवान की कथा सुनते रहते हैं। क्यों? प्रभु ये चरित्र सुन बेको रसिया, प्रभु चरित्र सुने बेको रसिया, प्रभु ये चरित्र सुन बेको रसिया, चरित्र सुने बेको रसिया। राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया। राम हनुमंत लाल जी रसिया बन गए हैं। और जब तक आप किसी भी चीज के रसिक नहीं बनोगे तब तक ये कथा सुन तो लोगे, इतनी रसिक इतनी मीठी है। पर इस कथा को अच्छी तरह समझ में तब आएगी जब आप बारंबार कथा को सुनोगे, और सुनने में जो आनंद आता है। पर रसिक बनोगे तब एक एक बात समझ में आएगी। और जब आप समझ में आ जाएगा, रसिक बन जाओगे, उस रसिक में इतना आनंद है कि राम जी भी उसके बस में हो जाते हैं। जब आप ज्यादा से ज्यादा सुनोगे, इसके बाद में ज्यादा से ज्यादा उसका वर्णन करोगे, उसका सुमिरन करोगे, और सुमिरन करते ही भगवान बंधन में आ जाते हैं। इतना हनुमान जी के, किसी ने पूछा, हे हनुमंत लाल, राम जी तुम्हें इतना प्रेम क्यों करते? आखिर राम जी के इतने लाडले, इतने दुलारे, इतने जानकी जी के प्यारे तुम कैसे बन गए? हनुमंत लाल जी ने एक बड़ी सुंदर बात कही कि सुमिर पवन सुत पावन नाम, सुमिर पवन सुत पावन नाम। अपने बस करी राखे राम, अपने बस करे राखे राम। सुमिर पवन सुत पावन नाम, सुमिर पवन सुत पावन नाम। अपने बस करी राखे राम, अपने बस करे राखे राम। अपने बस करी राखे राम। राम हनुमंत लाल जी ने पहली कथा को प्रेम से सुना, और सुनने के बाद में उस कथा राम नाम का इतना सुमिरन किया, इतना मनन किया कि राम जी हनुमंत लाल जी के बस में हो गए। और राम जी को बस में करना तो एक ही, सुमिर पवन सुत पावन नामू। राम जी का नाम सुमिरन किया, और नाम की इतनी महिमा है कि अपने आप बसीभूत हो गए भगवान।
पद्म पुराण में बड़ी सुंदर बात कही। भगवान से नारद जी ने पूछा कि प्रभु आप कहाँ निवास करते हो, कहाँ रहते हो? भगवान ने कहा ना हम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन चा मधुभक्त्या यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। नारद जी ने कहा प्रभु आप कहाँ रहते? बोले ना हम बसामि वैकुंठे अहम वैकुंठम ना बसामि, मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूं। योगी नाम हृदय चा, योगी नाम हृदय अपि न बसामि, योगियों के हृदय में भी मैं नहीं रहता हूं। निश्चित परमानेंट आसन ना तो वैकुंठ में है और ना ही परमानेंट आसन किसी योगी के हृदय में। भगवान कहते वैकुंठ में समय समय पे रहता हूं, बाद में अवतार लिया तो नीचे चला गया, अन्य कार्य लिया तो व्यस्त रहता हूं। परंतु कहा फिर प्रभु आप बतलाइए जहां आप पक्का रहते हो, परमानेंट आपका स्थान बतला दिए जहां आप मिल ही जाओगे। भगवान ने कहा ना हम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन चा। भगवान कहते हैं हाँ अगर तुम ये बात मानते हो कि मैं वहां मिलूंगा ही मिलूंगा, मधुभक्त्या यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। ये बात पक्की है नारद जी, जहां मेरे भक्त हरि चरितामृत का गान करते हैं या भगवान नाम संकीर्तन करते हैं वहां तो मेरा नित्य निवास है। तो भगवान कहां है? जहां भगवत चरित्रों का गान किया जाता है। हनुमंत लाल जी इसलिए प्रत्येक जहां भी कथा होती है आकर के उपस्थित होकर भगवान चरितामृत का पान करते हैं। और दूसरी बात देखो, कथा सुनने के बाद में अगर फिर भी जिंदगी भर रोते रहे, अरे कथा में वो सामर्थ्य है कि रोते हुए को भी हंसा दे, उसकी व्यथा को मिटा दे, तो उस कथा का मतलब निकला। किसी ने पूछा हनुमान जी ने किसकी व्यथा मिटाई? अरे कथा का वो चमत्कार था, न जाने किन किन व्यथाओं को मिटा दिया हनुमंत लाल जी ने। सुग्रीव की व्यथा मिटा दी राम कथा सुना करके, सुग्रीव मित्रता कर ली। अरे बोले वो तो आवश्यकता थी सुग्रीव की, और किसकी व्यथा मिटाई? और कथा वह है जो जिसरे को सुना दे उसकी व्यथा मिट जाए, व्यथा माने दुख मिट जाए। और राम जी की कथा के परम आनंद श्रोता हैं हनुमान जी महाराज। और देखो कथा सुनने के बाद में पक्के कथावाचक हनुमान जी महाराज, और उस कथा से ही बड़े सा बड़ा शोक, बड़ा सा बड़ा कष्ट निवारण कर दिया हनुमान जी ने। और छोटे मोटे का नहीं, बड़े बड़ों का भी कष्ट हनुमान जी ने कथा के माध्यम से मिटाया। बोले किसका मिटाया? बोले जानकी जी सशोक, अशोक वाटिका में सशोक जानकी जी बैठी हुई थी, बैठी थी ना, इतनी दुखी थी। रावण कहकर गया था, मंदोदरी आदि को लेकर के आया था, जानकी जी को कहा सुन, अगर तूने 1 महीने के अंदर मेरी अर्धांगिनी होना तूने स्वीकार नहीं किया, मुझे अपनाया नहीं, अगर तूने अपना लिया तो मंदोदरी आदि सब ये दासियां बन जाएंगी, नहीं तो निश्चित ही 1 महीने में इस कृपाण से मैं तेरा वध करूंगा, तुझे मार दूंगा। अब जानकी जी मार निश्चर पोच, मन में ये सोच है अब क्या होगा। 1 महीने का समय देकर गया है। और जानकी जी निरंतर उस अशोक वन में भी बड़ी शोक से बैठी हुई थी, बड़ी सशोक बैठी थी। हनुमंत लाल जी पहुंच तो गए, उस अशोक वृक्ष के ऊपर बैठ गए, पर हनुमान जी विचार कर रहे हैं जानकी जी को मैं कथा सुनाऊं तो सुनाऊं कैसे? तर पल्लव में रहा लुकाई, एकदम पल्लवों में पत्तों में हनुमंत लाल जी छुपे हुए हैं। और ध्यान दें, जो छुपे हुए संकट को मिटा देते हैं वो छपी हुई नहीं मिटा पाते। बोले राधे राधे। और हम लोग आजकल छपे वाले पर ज्यादा विश्वास कर लेते हैं, जो जिसका ज्यादा नाम है, जब तक भैया हाईलाइट ना हो तब तक वो कितना बढ़िया भी कथावाचक, कितना बड़ा भी महात्मा हो, कुटिया में भजन करता हमारी नजर नहीं जाती। जब तक बड़ी बड़ी गाड़ी में ना आए, जब तक बड़ा बड़ा महल और ना में, तब तक हम पर विश्वास ही नहीं होता। क्योंकि भगवान की कथा फिर आप तो उसी दृष्टि से देख रहे हो, उस महात्मा के साधना को नहीं, संपत्ति पर दृष्टि डाल रहे हो। अरे ऐसे सिद्ध संत हैं जो कुटिया में रहते हैं, बहुत भवन निर्माण आदि नहीं कर, उन पर हमारी दृष्टि नहीं जाती। और हनुमंत लाल जी एकदम सर्व साधन संपन्न है, फिर भी एकदम छुपे हुए हैं। तरु पल्लव में रहा लुकाई।
जब देखा कि जानकी जी इतनी दुखी हैं, बहुत परेशान हैं, तो हनुमान लाल जी और कुछ नहीं किया, केवल एक ही काम किया कि रामचंद्र गुण बरने लागा, रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा, रामचंद्र गुण बरने लागा, रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण बरने लागा। राम जी की जैसी कथा सुना दी कि जानकी जी के सुनते ही सीता कर दुख भागा, इतनी दुखित थी और भगवान के चरित्र सुन करके सारा दुख समाप्त हो गया। तो कथा वही है जो जीव की व्यथा को मिटा दे, लेकिन श्रोता हनुमंत लाल बैठ जैसे बनोगे तभी व्यथा मिटा पाओगे, रसिया बनोगे, रसिक बनोगे। बोल भक्त वत्सल भगवान की। इसलिए कथामृत रसस्वाद कुशला सौनको ब्रवीत। सौनक जी बड़े विनम्र होकर के, कथा सुनने की ये परंपरा है, जब भी कथा सुनने जाएं सबसे पहले व्यासपीठ को प्रणाम करना चाहिए। आप कितने बड़े विज्ञान, अब बड़े बड़े संतों को देखते हो, बच्चा कथा कह रहा फिर भी आकर के प्रणाम कर रहे हैं। उस बच्चे को प्रणाम नहीं कर रहे हैं, उस व्यासपीठ को प्रणाम कर रहे हैं। सुख रूप प्रोदज्ञम, उस बालक को सुख समझ करके तभी कथा आपको सरल बनाएगी। जब तक अभिमान रहेगा तब तक आप कुछ भी नहीं सुन पाओगे। अभिमान को त्याग करके विचार करो। श्रोता, अब हनुमान जी की तो सुन लिया आपने, भगवान शंकर की देखो, इतने बड़े ज्ञाता, शंकर की कृपा से ही रामायण का निर्माण हुआ। रच महेश निज मानस राखा, पाए सुसमय शिवासन भाखा। भगवान शंकर ने रामायण की रचना की। प्रथम वक्ता भगवान भोलेनाथ, राम कथा के और भागवत कथा के भी प्रथम वक्ता। इतने बड़े ज्ञानी होते, वक्ता होते भी, पार्वती जानकी सती जैसी अगर श्रोता मिल जाती तो बैठ करके राम कथा सुनाते। कुंभज ऋषि की कथा सुनने के लिए गए, फिर भी कितनी सरलता से कथा सुनी, प्रणाम किया कुंभज ऋषि को। पर सती ने सोचा कि भगवान मेरे भोलेनाथ, जैसे ही उन्होंने आकर देखा तो खड़े हो गए। कुंभज ऋषि ने प्रणाम किया, धन्यवाद महाराज आप। सती जी समझ गई, ओहो भोलेनाथ के सामने भला ये कैसे वक्ता हो सकते हैं। मेरे भोलेनाथ का नाम कौन नहीं जानता। इसे लगता है कि ये डर गए। अब देखो सती के मन में अभिमान आया और सती फिर अभिमान लेकर गई। तो आप कथा में नहीं घुसेंगे, बहुत समय लगेगा। वस्तुतः सती को राम कथा सुनने के बाद में कितना आनंद मिलता है, पर सती को परिणाम ये हुआ राम की कथा में शंका करने पर कि वे सती को शरीर ही त्यागना पड़ गया। एक तो पति ने वाम भाग में आसन नहीं दिया, सन्मुख बैठाया, संदेह किया सती ने। कहने का तात्पर्य है, और भगवान शंकर ने तो प्रेम से सुनी, इतने बड़े विद्वान भोलेनाथ, फिर भी कुंभज ऋषि